स्टूडेंट्स ऑफ एसएसजी क्लास 11th, हम लोग आज फिर 5th डे आज है और हम लोग कंटिन्यू करेंगे वही मोल कंसेप्ट। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मोल कंसेप्ट के एकदम पीछे पड़ गया, ये कोई बात नहीं, बहुत ये खतरनाक टॉपिक है क्योंकि बड़ा इजी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपने देखा, चैप्टर है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में दो ही टर्म आपको सीखना है, एक सीखना है मोल, दूसरा है कंसेप्ट। जो मोल का मतलब होता है क्वांटिटी, मोल का मतलब है क्वांटिटी, और कंसेप्ट का मतलब है मोलर रेशियो। मोलर रेशियो इसका मतलब ये मोलर रेशियो। क्वांटिटी का मतलब होता है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर है मास, ये आप जानते हैं, मास ग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, केजी में हो, क्विंटल में हो, पसेरी में हो, पौवा में हो, किसी में हो। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एटम है कि मॉलिक्यूल्स है कि आयन्स है। तीसरा यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतना क्वांटिटी, जितना मास उतनी थी क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा है क्वांटिटी का पैरामीटर वॉल्यूम। जैसे अगर गैसियस सब्सटेंस है अगर, तो इसके लिए बताया था मैंने कि ये जितना भी किसी गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना दे उसकी क्वांटिटी। और फोर्थ पैरामीटर है कंसंट्रेशन। किसी गिवन वॉल्यूम पर कोई अगर कंसंट्रेट है तो ज़्यादा उसमें क्वांटिटी है, और अगर डाइल्यूट है तो कम क्वांटिटी है। तो इन चारों पैरामीटर का रिलेशन है मोल से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कोई हम एक थ्रेड के चारों तरफ बहुत सारे उसमें लगा दे बीड्स डिफरेंट कलर्स के, लेकिन ज्वाइनिंग लिंक है थ्रेड, तो ये मोल है थ्रेड। अब जैसे मास, तो नंबर ऑफ मोल होता है, यहाँ देखिए कहते दिख रहा ना इधर, नंबर ऑफ मोल होता है मास इन ग्राम। याद रखिएगा ये ग्राम जरूरी है बाय फार्मूला मास। फार्मूला मास का मतलब एटॉमिक मास अगर एटम है, मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल है, आयनिक मास अगर आयन है। तो अगर हमको मोल पता होगा और वो सब्सटेंस का पता है फार्मूला, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। ये पहला। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल उससे भी रिलेटेड है। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर which is very large number 6.022 into 10 power 23 particles. वॉल्यूम, अगर गैसियस सब्सटेंस है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज वॉल्यूम लीटर बाई 22.4। लेकिन यह फार्मूला याद रखें तभी लागू होगा जबकि ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर मेजर करें, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं पास्कल। लेकिन जरूरी नहीं कि वॉल्यूम हमेशा एनटीपी पर ही मेजर करें, होता है एनसीएल भी मेजर करें, एनटीपीसी। तो किसी भी कंडीशन के लिए अगर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज वॉल्यूम इन लीटर इनटू प्रेशर बाई आरटी। ये आप देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फार्मूला आप जानते होंगे, उससे निकलेगा। अब आते हैं कंसंट्रेशन। जैसे एक और चीज़, जैसे कभी कभी वॉल्यूम दिया जाता है मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाई 22,400 हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है। जैसे मिलीग्राम होता है वैसे मिलीमोल। तो आगे आप बहुत यूजफुल क्वांटिटी पढ़ेंगे, मिलीमोल। मिलीमोल इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। देखो क्वेश्चंस में वॉल्यूम मिलीलीटर में ही आता है, लीटर में कम दिया था। क्यों? अरे भाई रिएक्शंस आर कैरीड इन टेस्ट ट्यूब, जिसका कि ये देखो एक साइज दिख रहा है 10 ml। रिएक्शन को हम कैरी करते हैं टेस्ट ट्यूब में, न कि लोटा और कमंडल और बाल्टी कंडाल। ठीक है, देखो ये तो इन सबको हम आपस में कर पाएंगे कोरिलेट। तो सभी के सेंटर में है नंबर ऑफ मोल, ये असली बात हो गई, राइट। अब जैसे आया सवाल
कि वही कोई सिंपल हमने लिया रिएक्शन कि भाई A + B फॉर्म्स C + D + E। ये ABCD कुछ भी कंपाउंड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी इनफाइनाइट कंपाउंड में से कोई भी। ओके, अब जैसे पूछा जाए कि सपोज करो ये पूछे किसी रिएक्शन में कि कितना मालिक्यूल C का बना, ये पूछा है। सीधी सी बात है, मालिक्यूल जानना हो तो हम जान जाएंगे अगर मोल मिल जाए, क्योंकि वो मोल और ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब है सवाल लाख रुपये का। हालांकि आजकल तो लाख रुपया कोई बात नहीं, पुराना जमाना था। आजकल तो है 1000 करोड़ रुपये का सवाल, ये हुआ $1 बिलियन क्वेश्चन कि आखिर ये जब मोल मिलेगा तो मिल जाएगा मालिक्यूल, मोल कैसे मिले? तो सवाल ये है, अब वहाँ पर आएगा रोल कंसेप्ट का, रेशियो का। मतलब ये देखो, ये सभी एक रिएक्शन के पार्ट है, यानी ये एक खानदान के हिस्सा है, एक फैमिली मेंबर है। तो अगर फैमिली में किसी के बारे में कुछ जानना है, और हम यहाँ पर बात करें क्वांटिटी के बारे में, यानी मास पूछे, नंबर पूछे, वॉल्यूम पूछे, कंसंट्रेशन पूछे, कुछ भी, यही 4 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर्स। तो किसी का भी मालिक्यूल या कुछ भी जानना, उसका मोल चाहिए होगा। और जैसे इसका मतलब होगा कि हमको इसका मोल मतलब हमको खोजना पड़ेगा। और कैसे मिलेगा? तो यही रेशियो का मतलब है कि अगर ये इक्वेशन बैलेंस है और मोलर रेशियो पता है, तो इसका मोल चाहिए, और इसके खानदान में किसी का भी मोल मालूम चल जाए तो वो निकल जाएगा। बस यही पूरी कहानी है, पूरा मोल कंसेप्ट, बस इतनी सी बात है। बैलेंस मान लो अभी आपको सिखाएंगे, आज भी प्रयास करेंगे कि कैसे बैलेंस करें। बैलेंस अगर मान लो ये है, सपोज जैसे हमने आपको बताया था एग्जाम्पल, अरे भाई सिंपल है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान से साथियों, देखिए हम लोग SSG के शरण में हैं, SSG के छत्र छाया में काम कर रहे हैं, तो इसका नाम तो कम से कम ऊपर लिखना ही पड़ेगा, SSG कोचिंग, थैंक्स टू SSG। और ये पूछा कि अब जैसे बताया हमने कि भाई H2 रिएक्ट कर रहा है, सपोज करो ये C2H2 से, और ये बना रहा है C2H6, सपोज करो, इसको बैलेंस करना है। तो अब देखो हाइड्रोजन ये 2 है, ये 2 यहाँ पर 6 है। स्वभावतः यहाँ पर अगर हम 2 कर देंगे तो 2 × 2 4, और यहाँ पर 1 है, 1 × 2 2, तो 4 और 2 6, और यहाँ 1 है, 1 × 6 6। देखो जहाँ लिखा है 2 वहाँ तो 2 है, और जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ 1 है। क्यों? अरे भाई जहाँ कोई नहीं वहाँ कोई है। जैसे यहाँ पर कोने कोई नहीं तो कोई भूत प्रेत कोई होगा, मैंने जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, एक कोई है, तो कुछ नहीं तो वहाँ एक है। तो अब ये रेशियो मिल गया 2:1, ऐसे बैलेंस करेंगे। सपोज करो यहाँ हमने बैलेंस किया, और मानकर चलो ये कि चलो ये बैलेंस करने के बाद में ये आया यहाँ पर 2:3:1:2:4, सपोज करो ये एक रेशियो मिला बैलेंस करने से। जैसे हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि 2:1:1 कैसे आया। अब पूछा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर है C का कितना मालिक्यूल से, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मालिक्यूल्स के लिए मोल चाहिए, क्यों? क्योंकि इसी फार्मूला में देखो X वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब ये हुआ, पूछा है मालिक्यूल्स, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन है मोल, क्योंकि अगर मोल मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा। यानी यही बात है, देखो क्या अपेरेंट क्वेश्चन है और क्या रियल क्वेश्चन है, इसी को देखना है। अपेरेंट क्वेश्चन है मालिक्यूल, लेकिन एक्चुअल है मोल। किसका मोल? C का। यह भी अपेरेंट है, मतलब C का तुमको चाहिए कि मिले कैसे? तो अब देखो ये इनके रिश्तेदार है, ये इनके फैमिली मेंबर्स है, ये इनके फ्रेंड्स हैं, खानदान के लोग हैं। जैसे ये इस A का इस C से क्या रिश्तेदारी है? ये रिश्तेदारी है 2:1, यही है इसका रिश्तेदारी। मतलब अगर जब 2 मोल फिनिश होगा इसका 1 बनेगा, इतनी सी बात है। यानी 5 फिनिश होगा तो 2.5 मोल बनेगा। यानी इसका अगर 1 बिलियन मालिक्यूल फिनिश होगा तो इसका 500 बिलियन मालिक्यूल बनेगा। यही मतलब है 2:1 का। तो अगर हमको मालूम चल जाए कि नहीं A का कितना मोल फिनिश है, तो ठीक उसका हाफ कर देंगे, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुरंत ही मिल जाएगा आंसर। इतना आसान। मान लो इसका नहीं दिया है, तो भाई खानदान के कई लोग हैं, इसको देखो कुछ दिया होगा।
इसको कुछ दिया होगा, देखो ये, तो भाई अब मान लीजिए ये दिया जितना है तो 3:1 जितना इसका फिनिश होगा उसका 1/3 ये, जैसे इसका 2:1 था। ये भी नहीं दिया है तो देखो जो बचे हैं, जो बना है उसमें से सपोज करो दिया कि भाई मान लीजिए अगर ये डी का दिया है 0.2 मोल बना तो 2:1 रेशियो है, तो अगर ये 0.2 मोल बना तो इसका 0.1 मोल बना होगा, तो ये 0.1 निकाल लेंगे। समझ गए? मतलब कहने का इस पूरे खानदान में किसी एक के बारे में भी अगर आप जान गए तो बाकी सबके बारे में आप जान जाएंगे। जैसे सपोज करो ये दिया कि हमको मालूम चला कि नहीं 0.1 मोल ए का फिनिश हुआ है। अब याद रखें क्वेश्चन में कभी कभी होता है ये